नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। मैं फार्मा के उस पेनी स्टॉक की बात करूंगा अभी। ये वो स्टॉक नहीं है, ठीक है। ये मॉर्फेन लैब है। अगर आपको याद होगा 30 रुपये के भाव में आपके साथ शेयर किया था, बहुत पहले किया था, ठीक है। और स्टॉक ने मेरा पैसा डबल भी किया था, ये था देखो, और 1 साल पहले। और स्टॉक दोबारा नीचे आया है, तो मुझे लगा चलो एक छोटा सा वीडियो अपडेट कर देता हूँ कि स्टॉक के बारे में आपको क्या करना चाहिए। देखो ये जो मॉर्फेन लैब है भाई, यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया है 52 रुपये का। तो मैंने आपको यही बोला था कि स्टॉक जब तक 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप होल्ड करो जिंदगी भर के लिए। बाकी इसने तोड़ दिया 50 रुपये का भाव, तो मैं यही बोलूंगा ये स्टॉक में अभी आप एग्जिट ही कर लो, ठीक रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म एग्जिट मार लो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म एग्जिट भी मार लो, ठीक है भाई, क्योंकि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बेरिश हो चुका है। अब कंपनी के फाइनेंशियल जितने अच्छे आ जाए, ये स्टॉक प्राइस अब ऊपर नहीं जाने वाला। ये स्टॉक जाएगा 50-60 रुपये मैक्स जाएगा, उसके बाद दोबारा नीचे गिर जाएगा, जो फायदा है नहीं। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो। अब बात करते हैं उस फार्मा के पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सिंकम फॉर्मुलेशन। इसके बारे में आप लगातार पूछते रहते हो, ठीक है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक अपडेट दे रहा हूँ, बाय सेल करने की सलाह इस प्राइस बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बाय करना है स्टॉक को तो एक प्रॉपर रूल है, उसको फॉलो कर लेना। जब तक ये स्टॉक उस एसएमए के ऊपर क्लोज नहीं करता है, बाय मत करना, ठीक है। लगातार आपको अपडेट दिया है, हर महीने अपडेट दे रहा हूँ स्टॉक के बारे में। 19 रुपये का हाई लगाया है इसने, और 18 रुपये के भाव में बोला कि स्टॉक को सेल कर दो। 3 रुपये के भाव पे हमने बाय किया था, 6 में एग्जिट मारा था, 9 तक गया था स्टॉक, फिर दोबारा हमने 6 में बाई किया था, फिर 12 रुपये में प्रॉफिट बुकिंग कर दी। याद है आपको या नहीं है? मैंने 2 बार स्टॉक में काम किया, 2 बार पैसा कमाया, ठीक है। तीसरी बार मैंने काम नहीं किया, 2 बार काम किया था, लेकिन इस बार मैं काम करूंगा अगर ये दोबारा उस एसएमए के ऊपर क्लोज करता, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और भाई एसएमए का मतलब है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग पर्पस की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पर्पस का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टॉक को 1 महीने और 10 से 20 दिन होल्ड करो, रिटर्न मिलेगी 40 से 50%, एग्जिट कर दो। बहुत है। अब बोलोगे सर ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, अगर आप स्टॉक का ट्रेंड पता कर सकते हो। मतलब देखो अब समझना, ये जो भी स्टॉक है टाटा पावर, अब आपको क्या लगता है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, रियल एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। टाटा पावर आपको क्या लगता है? ये स्टॉक ने लास्ट 1 महीने का 33% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। और 6 मंथ में स्टॉक देखो कहां ट्रेड कर रहा था। 1 साल देख लो, पूरा 1 साल में स्टॉक ने मात्र, अगर 1 साल देखते हो पूरा यहाँ से जनवरी से लेके पूरा जनवरी, ये अप्रैल, मतलब ये जो 2022 चल रहा है, 4 महीने में स्टॉक ने मात्र 29% रिटर्न दिया है ना। और यहाँ देखो 1 महीने का 33% दे दिया। तो यहाँ अगर आपने बाय किया होता है तो स्टॉक वहीं घूम रहा है 4 महीने से, लेकिन अगर आपने यहाँ बाय किया होता कुछ दिन पहले तो स्टॉक ने आपको रिटर्न दे दिया वही। तो यहाँ ये ट्रेंड इसका शिफ्ट हुआ है बाय की तरफ। अभी ट्रेंड कैसे पता करते हैं? और देखो 5 दिनों में 20%। अगर आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, अब मुझे बताओ, महीना होल्ड करना पड़ेगा या 5 दिन होल्ड करना पड़ेगा? ये हमें मिला है, मुझे तो मिला है, ये तब बोल रहा हूँ। इसके लिए स्टॉक का ट्रेंड पता करना पड़ता है और आपको कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। अब बहुत लोग नीचे कमेंट करके बोलेंगे अरे तुक्का लग गया, अरे भाई इस पे न्यूज आ गई, ये हो गया वो हो गया। भाई देखो, जिस स्टॉक में पैटर्न बनते हैं उन्हीं में न्यूज आती है। सिंपल सा लॉजिक अगर आप सीख लोगे ना जिंदगी में तो सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूज तभी आती है जब आपका पैटर्न उसमें बोलेगा बाय करने के लिए। जब आपका पैटर्न तुम्हें नहीं बोला बाय करने, मत करो बाय, सिंपल सी बात है। और हमने ये स्टॉक को अगले, मतलब समझो ये स्टॉक ना लास्ट 6 महीने से मेरे नजरों में था, टाटा पावर, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज में बना रहा था। और जैसे एक पैटर्न बना, हमने स्टॉक को बाय किया 245 रुपए के भाव में, आज अच्छा प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो पैटर्न को आपको टाइम देना पड़ता है। ये थोड़ा ना कि आज पैटर्न बना, पैटर्न तो भैया 6 महीने पहले बनना स्टार्ट हुआ था, फिर आज जाके उसने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हमें वहां पर सिर्फ देखना है, पैसा फंसाना नहीं है। अब देखने में क्या लगता है? आपका इंटरनेट का खर्चा, आपकी 2 आंखों का सहारा और आपकी थोड़ी सी मेहनत जो आप लोग करना नहीं चाहते, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, वीआर स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है। हर घंटे प्राइवेट क्लास होती है, वहां पर आपको पैटर्न बताए जाते हैं, यहाँ भी बताता हूँ, वहां भी बताता हूँ, तो वहां मैसेज कर देना, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं सिंकॉम के बारे में। पहले बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, ठीक है, कैसे फाइनेंशियल है। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ भाई, ये ऐसा फनी स्टॉक था जो बहुत सस्ते दामों में आपको मिल रहा था, ठीक है। आज स्टॉक का प्राइस ऊपर जा चुका है बेशक, लेकिन ये एक टाइम था कि स्टॉक प्राइस सस्ते में मिल रहा था आपको। जैसे हमारा 4 करोड़ का प्रॉफिट है और ईयरली प्रॉफिट अब देखो 22 करोड़ का हुआ है, लास्ट से 29 करोड़ का प्रॉफिट था। एंड यहाँ शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 44% है, और यहाँ पर प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। 38 से
44% हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 8 और 9% के आसपास का इजाफा देखने को मिलता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएससी में कैसा काम हुआ। तो बीएससी में आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने लाख शेयर ट्रेड किए गए थे। यहाँ पर ऑलमोस्ट 23 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए थे और 16 लाख शेयर लोग घर लेके गए। 70% की डिलीवरी उठाई गई है। तो 70% डिलीवरी भैया छोटी बात नहीं, काफी अच्छा नंबर होता है। ऑलमोस्ट 16 लाख शेयर लोग घर लेके गए। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर दो बातें बता रहा हूँ। अगर इस स्टॉक आपको गलती से 9 रुपये 66 पैसे के भाव मिलता है तो आप डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना। 9 रुपये 66 पैसे के भाव में अगर आपको मिलता है पेनी स्टॉक तो बाय पक्का करना लॉन्ग टर्म के लिए। 9 रुपये 66 पैसे, 5 रुपये 73 पैसे का आपका एसएल रहेगा। समझ आ गया, 5 रुपये 73 पैसे का आपका एसएल रहेगा और 9 रुपये 66 पैसे के भाव में डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना। क्या बोला? डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना। समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ मूविंग एवरेज के बारे में। तो देखो ये स्टॉक में अगर आपको याद होगा तो यहाँ बताया था आपको सेल कर दो। ठीक है, इस मूविंग एवरेज की वजह से आपको बताया था कि सेल कर दो। ठीक है, अब वो मूविंग एवरेज नंबर क्या आपको अभी बता देता हूँ। तो नंबर आपका है, देखो दो नंबर आपको देने वाला हूँ। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, एक होता है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब 10 से 5 दिन होल्ड करो, पैसा कमाओ, एग्जिट मारो। ये 7 नंबर का मतलब है छोटा टर्म। छोटा टर्म मतलब 7-8 दिन के लिए होल्ड करो, पैसा कमाओ, एग्जिट मारो। और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज वो भी आपको बतलाऊंगा अभी। तो देखो यहाँ पर जब तक 2 हरी कने क्लोज नहीं करती आपको बाय नहीं करना। तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन लेके गिरा, नीचे आ गया। आपको बफर भी लगाना है। बाय करने से पहले आपको पता ना, अगर आपको किसी स्टॉक को बाय और सेल करना होता है तो 5-10 पैसे का बफर लगाना होता है। तो ये स्टॉक रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिरा। ठीक है, और उसके बाद देखो दोबारा इस एरिया के आसपास यहाँ हमारा बाय एक्टिव हुआ, 2 हरी कने क्लोज करी और ये हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉक ऊपर गया और ये हमारा दोबारा से देखो ये सपोर्ट ले रहा है उसी के आसपास। और दोबारा देखो यहाँ हरी 2 कैंडल क्लोज कर चुकी है। तो यहाँ स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा भाई। देखो बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। ये आपका स्टॉप हो जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है 10 रुपये 50 पैसे। समझ आ गया। और लॉन्ग टर्म का अब आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस क्या है, वो आपको बता चुका हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज आपको नहीं पता है। तो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज 64 नंबर का है। तो 64 नंबर के हिसाब से देखो ये स्टॉक यहाँ रजिस्ट्रेशन ले रहा है इस एसएमए के साथ। मतलब ये जो 64 नंबर का मूविंग एवरेज है ये बोल रहा है कि स्टॉक सेल है लॉन्ग टर्म में। ये स्टॉक बेरिश हो चुका है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बाय आया लेकिन लॉन्ग टर्म में बेरिश है। तो मैक्स स्टॉक के जो टारगेट रहेंगे ये रहेंगे। ये आपको जो एसएमए का लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन कितने रुपए है? 13 रुपये 23 पैसे। तो अगर आप बाय करो 13 रुपये 30 पैसे के आसपास ही स्टॉक में आप एग्जिट कर लेना। मैक्स यही टारगेट स्टॉक करेंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बेरिश पैटर्न बना दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। समझ आ गया। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को समझना पड़ेगा। ये नहीं है हलवा नहीं हो रखा कि भैया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर भागेगा, नहीं। अगर लॉन्ग टर्म बेरिश है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो सेलर्स है वो उसको बेचना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न नीचे की तरफ ही बन रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न कब शिफ्ट चेंज होता है उसका तरीका बता रहा हूँ। ये पैटर्न कब मूव होता है, चेंज होता है। आपको क्या करना है, इसको मंथली कैंडल में कन्वर्ट करना है। अगर ये पैटर्न को देखना है तरीके से कब चेंज होगा, तो ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये रेड वाला, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता है ये पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। या फिर इस हाई को ब्रेक नहीं करता ये पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। मंथली में हाई को ब्रेक नहीं करता वो पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। समझ गए, पैटर्न तभी चेंज होते। देखो यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न था शॉर्ट लॉन्ग टर्म में, मतलब मंथली में देखो, यहाँ देखो आप, ये मंथली कैंडल बना, मंथली बना। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा पैटर्न चेंज नहीं होगा। पैटर्न मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होगा। समझ गए। अभी जो स्टॉक का ट्रेंड है क्या है, वो नेगेटिव। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, छोटा ट्रेंड पॉजिटिव है। तो छोटे ट्रेंड में आपको अगर आपको काम करना है तो कम क्वांटिटी के साथ काम करो। ठीक है, बाय कब करेंगे बता दिया मैंने आपको। 2 तरीके बाय करने के, जब स्टॉक उस सपोर्ट के आसपास आएगा जो सपोर्ट मैंने आपको बोला कितने रुपए का, 9 रुपए का, एक वो सपोर्ट एरिया है। और अगर आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म में तो 9 रुपए से अच्छा प्राइस अच्छा नहीं, उससे अच्छा प्राइस तो हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन आप स्टॉप लॉस लगाना 5 रुपए का। बाकी हाँ ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग का तरीका बता चुका हूँ भाई, यहाँ बाय कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना है छोटा स्टॉप लॉस, और टारगेट 13 रुपये 23 पैसे। अब ये कैसे निकला, इसको आप मूव कर दो डेली में, लेकिन यहाँ पर एसएमए लगा दो 64 नंबर का। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, पापड़ तो पेलने पड़ेंगे अगर मार्केट का पैसा कमाना है। ठीक है, और ये देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन के द्वारा नीचे गिर सकता है। समझ आ गया। सिंकम फॉर्मेशन में क्या करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो चुका है। आई थिंक आपको आया नहीं आया था मुझे नहीं पता। ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें, कुछ टर्म्स मैंने यूज करे, शायद आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आगे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा अच्छे तरीके से कि क्या थे वो टर्म्स का मतलब। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।